नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष हेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो कालगणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गर्भधारण करने की विधि बताने वाला हूं। गर्भधारण से पुत्र प्राप्ति का योग के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप पुत्र संतति चाहते हैं तो आप सही समय, सही वार, सही दिन और सही समय में गर्भधारण करेंगे तो आपको पुत्र संतति प्राप्ति होगी। इस विषय पर मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। पुत्र प्राप्ति के लिए जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का लग्न में, पंचम में और भाग्य भाव में और एकादश भाव में होने से पुत्र प्राप्ति होती है। और साथ में सूर्य मंगल की स्थिति कुंडली में ठीक है, जैसे सूर्य एकादश भाव में है, सूर्य केंद्र में है, सूर्य भाग्य भाव में है और साथ ही में मंगल की भी दृष्टि अगर पंचम भाव पर पड़ती है तो आपकी पुत्र प्राप्ति का योग बनता है जन्म कुंडली से। जिनकी जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में ऐसा योग नहीं बनता है, वह गोचर से यानी कि गोचर ग्रहों से पुत्र प्राप्ति का समय ढूंढते हैं। आपकी राशि से बृहस्पति पंचम भाव में हो, आपकी राशि से बृहस्पति नवम भाव में हो, आपकी राशि से बृहस्पति दसम भाव में हो, आपकी राशि से बृहस्पति एकादश भाव में हो, आपकी राशि से बृहस्पति आपकी ही राशि में बैठे हुए हों, तो पुत्र प्राप्ति का योग गोचर से बनता है। सूर्य ग्रह से भी गोचर से पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। आपकी राशि से सूर्य पंचमस्थ हो, आपकी राशि से सूर्य भाग्य भाव में हो, नवे भाव में हो, आपकी राशि से सूर्य एकादश भाव में हो, आपकी राशि से सूर्य दसम भाव में हो, आपकी राशि से सूर्य चौथे भाव में हो, आपकी ही राशि में सूर्य हो, तो इससे पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। गोचर ग्रहों से, मंगल से भी ऐसा ही योग बनता है। आपकी राशि से मंगल पंचम हो, आपकी राशि से मंगल चौथे हो, आपकी राशि से मंगल नवे भाव में हो, आपकी राशि से मंगल सप्तम भाव में हो, आपकी राशि से मंगल दसम भाव में हो, आपकी राशि से मंगल एकादश भाव में हो, लग्न में हो, यानी कि आपकी ही राशि में बैठे हुए हो मंगल, तो आपके पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। अब मैं कुछ विशेष जानकारी आपको देने जा रहा हूं पुत्र प्राप्ति की। जब आप गर्भधारण करें उसमें आप 3 बातों का ध्यान दें। एक, पहला बार सही होना चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए। रविवार का दिन पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही उचित होता है। मंगलवार का दिन पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उचित होता है और गुरुवार का दिन पुत्र प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इन 3 बारों में अगर आप गर्भधारण करेंगे तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जब स्त्री रजस्वला रहती है उसके 10 दिन तक संसर्ग नहीं करना चाहिए। स्त्री को छठे दिन स्नान इत्यादि करके भगवान सूर्य भुवन भास्कर को प्रातःकाल अर्घ्य दे करके देवगुरु बृहस्पति यानी कि ब्राह्मणों को प्रणाम करके, ब्राह्मणों को दान दे करके और गरिष्ठ भोजन त्याग देना चाहिए। उस स्त्री को सात्विक रहना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर वह सात्विक रहेंगी तो सुयोग्य पुत्र प्राप्ति होगी। जो कुल का दीपक होगा ऐसा पुत्र प्राप्त होगा। उस स्त्री को सात्विक भोजन करना चाहिए। और 10वें दिन के बाद, जिस दिन आपको मासिक धर्म हुआ उस दिन से 10वें दिन के बाद अगर आप सम दिनों में यानी कि 12वां दिन, 14वां दिन, 16वां दिन, 18वें दिन और 20वें दिन आप संसर्ग करते हैं तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है।
12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन, 18वें दिन और 20वें दिन अगर आप संसर्ग करते हैं तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और संसर्ग करने का सही समय मैं आपको बताने जा रहा हूं। तीसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, संसर्ग करने का सही समय जो है दिन में भी होता है और रात्रि में भी होता है। दिन का जो समय होता है, वैसे शास्त्र कहता है कि उसकी आयु क्षीण होती है जो दिन में संसर्ग करता है, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ समय जो है 2 बजे से 4:30 बजे का समय दिवा में दिन का होता है, और रात्रि में 3 से 4:30 के बीच का समय जो होता है पुत्र प्राप्ति का सही समय होता है। अगर इस समय में आप संसर्ग करेंगे तो पुत्र रत्न की प्राप्ति आपको होगी। तो मैंने आपको बताया, जिस दिन से आप रजस्वला हुई, जिस दिन से आपको मासिक धर्म हुआ, उससे 10 दिन के बाद आप संसर्ग करें, और सम दिनों में करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। और दूसरा मैं आपको तिथियों से ही बता देता हूं। अगर आप तिथियां नोट करती हैं, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, तो इन तिथियों में भी सम तिथियां हों, यानी कि द्वितीया हो, चतुर्थी हो, षष्ठी हो, अष्टमी हो, दशमी हो, द्वादशी हो, चतुर्दशी हो, इन दिनों में संसर्ग करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अब मैं भुवन भास्कर से आपको बताने जा रहा हूं दिन, जो महीने में दिन आते हैं। लोग तारीख, कई लोग तारीख के हिसाब से समझते हैं, लेकिन अगर आप संक्रांति से, सूर्य की संक्रांति से, सूर्य क्योंकि पुरुष ग्रह है, अगर आप संक्रांति से संसर्ग करेंगे सम दिनों में तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आप संक्रांति से, यानी कि सूर्य से अगर जो संक्रांति पड़ती है उससे सम दिनों में 2 प्रविष्टि को, 4 प्रविष्टि को, 6 प्रविष्टि को, 8 प्रविष्टि को, 10 प्रविष्टि को, 12 प्रविष्टि, 14 प्रविष्टि, 16 प्रविष्टि, 18 प्रविष्टि, 20 प्रविष्टि, 22 प्रविष्टि, 24 प्रविष्टि और 26 प्रविष्टि और 28 प्रविष्टि और 30 प्रविष्टि में आप अगर गर्भधारण करते हैं तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र में भी अगर आप चाहते हैं कि हमारे कुल का दीपक पुत्र बने, वह विद्यावान बने, यशस्वीवान बने, सारे संसार में उसका नाम हो, ऐसा पुत्र अगर आपको चाहिए तो गर्भधारण के समय में आपको सिर्फ एक बात का ध्यान देना है। उस समय अपने सभी देवी देवताओं का स्मरण करना है और मन में यही विचार करना है, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे सद्गुणी पुत्र प्राप्ति देना। मैं एक सद्गुणी पुत्र चाहती हूँ या चाहता हूँ। अगर आप इस तरह से मन में ये कामना करेंगे संसर्ग करने से पहले तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, वो भी आपको सद्गुणी पुत्र प्राप्त होगा। और उस दौरान आपने मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज को छोड़ देना है। अगर आप इन चीजों को त्याग देंगे तो आपको सद्गुणी पुत्र प्राप्ति होगा। प्रातः उठ करके आपने भुवन भास्कर यानी सूर्य भगवान को नित्य अर्घ्य देना है और ब्राह्मणों की सेवा करनी है। मंगलवार के दिन आपने दान देना है। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मेरे बताए हुए दिनों में अगर आप सम दिनों में संसर्ग करते हैं तो पुत्र प्राप्ति होती है, और वारों में रविवार, मंगलवार और गुरुवार में संसर्ग करते हैं तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति का सही समय भी आपको बता दिया, और उस समय क्या आपने मन में ध्यान करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे के वीडियो में और जानकारी मैं आपको दूंगा पुत्र प्राप्ति के बारे में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।